Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to everyone. I hope that all of you will be fit and fine. Dear students, all of you are informed that this is the part 1 of video 4, and today in this video we are going to read out lesson number 4, Mohenjo-daro, from our textbook. Now open your books at page number 19. Dear students, before starting the reading and the explanation of this lesson, here I would like to give you the introduction of this most ancient city of the world. Now I am going to give you the introduction of this lesson. लिहाजा सबसे पहले मैं आपको अपने वक्त की जदीद और तरक्की याफ्ता तहज़ीब के बारे में कुछ अहम और कीमती मालूमात देना चाहूँगा, ताकि आपको इस तहज़ीब की अहमियत का अंदाज़ा हो सके, जो कि न सिर्फ आपकी मालूमात में कीमती इजाफ़ा होगी, बल्कि इसके साथ साथ आप इस तहज़ीब के तारीख़ी पस मंज़र से भी खूब अच्छी तरह वाकिफ़ हो जाएंगे. Now here comes the introduction and the historical value of this ancient city. दुनिया की अगर कदीम तरीन तहज़ीबों का जिक्र किया जाए तो वादी सिंध का शुमार भी दुनिया की कदीम तरीन तहज़ीबों में होता है. वादी सिंध का कदीम तरीन और अपने वक्त का सबसे तरक्की याफ्ता शहर मोहनजो-दाड़ो था, और हमारा मौज़ूए सुखन भी ये शहर मोहनजो-दाड़ो है. आज की इस वीडियो में मोहनजो-दाड़ो से मुतालिक कुछ ऐसे दिलचस्प हक़ाइक़ बयान किए जाएंगे जो आप सबके लिए ना सिर्फ मालूमाती बल्कि हैरत का भी बाइस होंगे. अगर तारीख़ का मुताला किया जाए तो ये पता चलता है कि ये अजीम और कदीम शहर 2600 कब्ल मसीह में मौजूद था, जो 1700 कब्ल मसीह में नाकाबिल मालूम वजूहात की बिना पर सफ़ाए हस्ती से हमेशा के लिए मिट गया. 1920 में पाकिस्तान के सूबा सिंध में खुदाई के दौरान दरियाफ्त होने वाले शहर मोहनजो-दाड़ो के बारे में मुहक्किकीन की मुतफ़क्का राय है कि ये शहर तकरीबन 4 से 4,500 हज़ार साल पुराना और अपने दौर का महज़ब तरीन शहर था. इनके तामीर करदा मकानात ना सिर्फ कुशादा बल्कि हैरानकुन तौर पर पुख्ता ईंटों से तामीर किए गए हैं, हत्ता कि इनकी गलियां भी कुशादा और पुख्ता ईंटों से बनी हुई हैं. मौजूदा खंडरात का मुशाहिदा किया जाए तो ये बात वाज़ेह होती है. इस तहज़ीब के हर घर में बाथरूम और टॉयलेट्स भी मौजूद थे, और इसके अलावा गलियों के दरमियान से गुजरने वाली नालियाँ निकासी आपके बेहतरीन इंतज़ाम की गवाही देती हैं. इस तहज़ीब और इस शहर में बसने वाले लोगों का महबूब ज़रिया आमदन खेती बाड़ी और बैरूनी तिजारत थी, क्योंकि इन खंडरात से मिलने वाले ज़राई आलात इस बात की तरफ वाज़ेह इशारा करते हैं कि ये लोग खेती बाड़ी का फ़न बखूबी जानते थे. जबकि तिजारत और बिलखुसूस बैरूनी तिजारत, जिसके लिए उन्होंने अपने इलाके में आने वालों के लिए बाकायदा एंट्री वीज़ा की शर्त लाजिम कर रखी थी, और ये दुनिया का कदीम तरीन वीज़ा भी माना जाता है. दूसरे लफ्ज़ों में अगर मोहनजो-दाड़ो की तहज़ीब को वीज़ा के इजरा का बानी माना जाए तो गलत ना होगा, जो कि इस बात की वाज़ेह दलील है कि ये तहज़ीब उस वक्त की किस कदर तरक्की याफ्ता और माशी तौर पर मजबूत तहज़ीब थी. अब सवाल ये है कि इस तरक्की याफ्ता और मुतमद्दन तहज़ीब का यूँ अचानक खात्मा कब और कैसे हुआ. मोहनजो-दाड़ो की तबाही के बारे में मुहक्किकीन में मुख्तलिफ राय पाई जाती हैं. एक नज़रिया ये पेश किया जाता है कि आर्या कौम, जो कि 2000 साल कबल हिंदुस्तान के शुमाल मगरिब की तरफ से आकर इस शहर पर हमला आवर हुई थी, और इस शहर की तबाही इसी हमले का नतीजा हो सकती है, क्योंकि इस माशरे के लोग महज़ब ज़रूर थे लेकिन जंग के फ़न से बिल्कुल नावाकिफ़ थे. जबकि आर्या एक जंगजू कौम थी. एक और आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक यहाँ से बरामद होने वाले इंसानी ढांचों पर क्योंकि किसी आले की मदद से लगाए गए ज़ख्मों की निशानदही नहीं हो सकी, तो ये जंग नहीं बल्कि इस शहर की तबाही किसी आसमानी आफत का नतीजा भी हो सकती है. इस तहज़ीब की तबाही से मुतालिक एक नज़रिया ये भी पेश किया जाता है कि ये तहज़ीब चूँकि दरियाए सिंध के करीब वाक़ई थी, इसलिए ये भी मुमकिन है कि ये तहज़ीब दरियाए सिंध की वजह से आने वाले किसी बड़े सैलाब की वजह से तबाह हुई होगी. बरतानिया का एक मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट डेविड डैनी पॉट लिखता है कि ये तहज़ीब किसी बड़ी जंग का शिकार बनी, और जंग भी वो जिसमें महदूद पैमाने पर एटम इस्तेमाल किया गया. डेविड डैनी पॉट अपनी किताब में लिखता है कि यहाँ 1500 सेंटीग्रेड तक का दर्जा हरारत और फिर कूलिंग का अमल और दीगर शवाहिद से साबित होता है यहाँ किसी ज़माने में महदूद पैमाने पर एटमी जंग हुई थी, और ये मुकम्मल तबाही उसी जंग का नतीजा है. डियर स्टूडेंट्स, इस कदीम तरीन मगर अपने वक्त की जदीद तरीन तहज़ीब के ख़ात्मे की वजह कोई भी हो, लेकिन इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता कि मोहनजो-दाड़ो अपने ज़माने की एक इंतहाई तरक्की याफ्ता और मुनफरिद तहज़ीब थी.
After the introduction of this lesson, now it's translation time. Our lesson name is मोंजोदड़ो. मोंजोदड़ो या मुर्दों का टीला दुनिया के कदीम तरीन शहरों में से एक है. ये लाड़काना से 27 किलोमीटर के फासले पर दरियाए सिंध के दाएं किनारे पर है. आजकल वहाँ चंद लोग रहते हैं, लेकिन 4,500 साल पहले एक बड़ा मसरूफ शहर था. 1922 तक कोई भी इसके मुतालिक नहीं जानता था, जब कुछ देहातियों को इस जगह से पुराने चिकने बर्तनों और पुरानी ईंटों के टुकड़े मिले जहाँ अब दरियाफ्तशुदा शहर वाक़ है. ये पुराने बर्तनों के टुकड़े एक अंग्रेज अफसर सर जॉन मार्शल के पास लाए गए, जिसका काम तारीखी खंडरात, मसलन कदीम इमारतों और दूसरी कदीम चीज़ों जैसे इन बर्तनों और ईंटों के इन टुकड़ों की देखभाल करना था. इसे बजाते खुद भी तारीख से दिलचस्पी थी, इसलिए जब उसने इनको गौर से देखा तो वो फौरन समझ गया कि ये बहुत पुराने बर्तनों के टुकड़े हैं. ईंटों के मुतालिक उसने कहा, शायद यहाँ पर कभी कोई शहर था जो इस रेत और मिट्टी के टीले के नीचे पोशीदा है. आओ हम खुदाई करें, हो सकता है कि हम इस कदीम शहर की बाक़ियात दरियाफ्त कर लें. चंद लोगों ने खुदाई शुरू कर दी और जैसे जैसे वो खुदाई करते रहे इस किस्म के ज़्यादा से ज़्यादा टुकड़े बरामद होते रहे, यहाँ तक कि आहिस्ता आहिस्ता सीधी सड़कों और अच्छे बने हुए मकानात वाला एक शहर नज़र आने लगा. आप तसव्वुर कर सकते हैं कि वो लोग कितने हैरतज़दा और खुश होंगे जब उन्होंने देखा कि ये सब कुछ इसमें से निकल रहा है जिसे वो मिट्टी और रेत का टीला ख्याल करते थे. हर मकान बड़ी पुख्ता ईंटों का बना हुआ था और उसमें करीबी गुसलखाना और नौकरों के क्वार्टर्स थे. ढकी हुई नालियाँ गलियों के साथ साथ बहती थीं. गलियाँ भी पुख्ता ईंटों की बनी हुई थीं. गाड़ियाँ और दूसरे किस्म की नकलो हरकत की सवारियाँ ठीक शहर के मरकज़ में आ सकती थीं. आप अब भी इस बड़े हॉल को देख सकते हैं जहाँ अनाज ज़ख़ीरा किया जाता था. वहाँ एक चौड़ी सड़क है जिसके दरमियान में खरीदो फरोख्त का मरकज़ था, जिसके दोनों जानिब दुकानें थीं. ये सड़क आगे चलकर मजदूरों के मकानों तक जाती हैं. इस शहर के लोग बड़े ताजिर रहे होंगे क्योंकि दरियाए सिंध इनके बहुत करीब था और समंदर तक रसाई भी आसान थी. दही इलाका यकीनन जरखेज़ रहा होगा क्योंकि वहाँ गंदम, चावल और कपास काश्त होती थी. किसान मवेशी भी रखते थे. वहाँ माहिर कारीगर थे जो सोने, चांदी और हाथी दांत का काम करते थे. मिट्टी की गुड़ियाँ और छकड़े बच्चों के खेलने के लिए बनाए जाते थे. बहुत सी इक़साम की मोहरें जो वहाँ दस्तयाब हुई हैं, इनसे हमने अंदाज़ा लगाया है कि हुक्मरान तबका, मजहबी पेशवा और बुज़ुर्ग कैसा लिबास पहनते थे. वो लंबे ढीले लिबास पहना करते थे. करीबी अजायब घर है जहाँ मोंजोदड़ो से मिलने वाली दिलचस्प अशिया नुमाइश के लिए रखी हुई हैं. उनमें मोहरें, जेवरात, खिलौने, हथियार और नक्शो निगार वाले बर्तन शामिल हैं. मोंजोदड़ो की बेहतरीन दरियाफ्त एक बैल का सर है जो मोहर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था. एक नाचती हुई लड़की का धाती मुजस्मा भी दरियाफ्त हुआ है. धात के औजार भी मिले हैं. इन धात की अशिया ही की वजह से इस शहर का ज़माना तकरीबन 4,500 साल पुराना करार दिया जा रहा है. अरसे दराज तक इन लोगों ने खुश खुर्रम ज़िंदगी बसर की. वो बहुत अमीर लोग थे और कारोबार या तफरी के लिए एक जगह से दूसरी जगह का सफ़र भी किया करते थे. उनका शहर अच्छी मनसूबाबंदी से तामीर शुदा और साफ़ था. बारिश का पानी गलियों में नहीं रुकता था. हम नहीं जानते कि बाद में उनके साथ क्या हुआ. या तो शुमाल की तरफ से उन पर हमला किया गया या किसी बड़े ज़लज़ले ने उनको तबाह कर दिया. कोई भी शख्स अभी तक इन अल्फाज के मायने नहीं जान सका जो मोहरों और बर्तनों पर लिखे हुए हैं. बहुत कुछ जाना जा सकता है अगर ज़बानों के माहिर इन अल्फाजों को पढ़ सकें. बहुत काबिल लोग और सयाह अक्सर इस जगह आते हैं. वो सिर्फ पाकिस्तान से ही नहीं आते बल्कि दुनिया भर से आते हैं. हमें उम्मीद करनी चाहिए कि इनकी कोशिशें इन अल्फाज को समझने में कामयाब होंगी. फिर हम इस मुर्दा तहजीब के बारे में जो आज जानते हैं इससे कहीं ज़्यादा जान सकेंगे. After the translation of this lesson, now it's reading time. So, hear me out carefully. Our lesson name is Mohenjo-daro. Mohenjo-daro or the Mound of the Dead is one of the oldest cities in the world. It is at a distance of 27 kilometers from Larkana on the right bank of the river Indus. Few people live there today, but 4,500 years ago, it was a large, busy city. Nobody knew anything about it until 1922, when some villagers found pieces of old smooth pots and old bricks at the place where now stands the uncovered city. These pieces of old pots and bricks were brought to Sir John Marshall, an English civil servant whose work it was to look after historical remains like ancient buildings and other old things such as these pieces of pots and bricks. He was himself very interested in history and was anxious to find out about
these remains. So, when he looked at them carefully, he at once knew that they were pieces of very old pots. About the bricks, he said, perhaps there was once a town or a city which lies under these mounds of clay and sand. Let us dig here. Maybe we shall uncover the remains of an old city. So the man started digging, and as they dug, more and more such pieces came up, till there appeared bit by bit a city of straight roads and well-built houses. You can imagine how surprised and excited the people were when they saw all this coming up from what they had so far taken to be only mounds of clay and sand. Each house was made of large baked bricks and had a bathroom and servant quarters close by. Covered drains ran beside the street. Even the streets were made of baked bricks. Cars and other forms of transport could come right to the center of the town. You can still see the great hall where grain was stored. There is a wide road in the middle of which was the shopping center with shops on both sides. This road continues on to the houses of the workmen.